नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चुनाव का शोर हर तरफ हो रहा है। आप मेरे पीछे इस वक्त नंदीग्राम के रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए सादत हसन मंटो की एक रचना, उनका एक लेख लेकर आया हूं जो उन्होंने लिखा है इस उन्वान के साथ, इस शीर्षक के साथ, हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। मैं उस लेख पर आगे बढ़ूं उससे पहले ज़रा आपको मंटो के बारे में दो चार बातें बता दूं। मंटो खुद अपने लिए क्या कहते हैं: मेरी ज़िंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें परगंदा कर दूँ, मतलब तितर बितर कर दूँ, तो कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ। मंटो की ज़िंदगी उनके अफसानों की तरह न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि छोटी सी है। सिर्फ 42 साल 8 माह और 4 दिन की छोटी सी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मंटो ने अपनी शर्तों पर जिया। बहुत ही लापरवाह और लौबीला किस्म की ज़िंदगी आप कह सकते हैं। एक बाजी की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और उर्दू अदब की दुनिया में शायरी को के हवाले से जैसे गालिब का नाम लिया जाता है, लेकिन ठीक उसी तरीके से फ़िक्शन की जब भी बात होती है तो हवाला हमेशा मंटो का दिया जाता है। अपने 20 साल साहित्यिक यानी अदबी ज़िंदगी में मंटो ने 270 अफसाने, 100 से ज़्यादा ड्रामे, बहुत कुछ लिखा। उन पर अश्लीलता का इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान में 3 महीने की क़ैद हुई, 300 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा। लेकिन दिलचस्पी ये है कि उसी पाकिस्तान में मंटो को उनकी जाने के बाद, उनके गुज़र जाने के बाद, पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अब उस लेख के बारे में बात कर लेते हैं जिसका उन्वान है हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस चीज़ से बचाओ, हिंदुस्तान को उस चीज़ से बचाओ, मगर वाक़या ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के फ़न में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली हैं। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने बिस्तरों में सोते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। उनकी रातों में किसी भी हिस्से में ये ख्याल नहीं आता कि हिंदुस्तान किस मुश्किल से गुजर रहा है। दरअसल वो अपने मर्ज़ के इलाज में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि अपने वतन के मर्ज़ के बारे में गौर करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, वो मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करने की बातें करते हैं। ये लोग जिनके खुद के कैरेक्टर बेहद पस्ता है, गिरे हुए, ये मंटो कह रहे हैं, ये लोग जिनका खुद के कैरेक्टर बेहद पस्त हैं, वो आपको अखलाकी ज़िंदगी पर लेक्चर दे रहे होते हैं। ये कितना मजाकिया है, कितना बड़ा मजाक है। ये मंटो कुछ इस अंदाज में तंज कस रहे हैं। मज़हब जैसा था वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। मज़हब की रूह एक ठोस हकीकत है, एक ठोस सच्चाई है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मज़हब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समंदर की खौफनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि जो ख़तरे में पड़ जाए। अक्सर आप सुनते हैं कि इस्लाम ख़तरे में आ गया, अक्सर आप सुनते हैं कि हिंदू मज़हब ख़तरे में आ गया। तो मज़हब कभी ख़तरे में नहीं पड़ सकता, बल्कि ख़तरा उन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डालते हैं। ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, मगर क्या उन्होंने कभी आपकी बेरोज़गारी का मुद्दा हल करने का कोई फॉर्मूला ढूंढा? ये लोग जिनके पेट भरे हुए हैं, मोटी मोटी तोंदे हैं, क्या उन्होंने कभी आपकी पेट के मसले को हल किया? ऐसे तमाम सुलगते हुए सवाल मंटो अपने इस लेख में उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी अक्ल और अपनी दिमाग की रोशनी के ज़रिए आप ये फ़ैसला कीजिए कि आपको कैसा लीडर चुनना है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये रेशमी कपड़े पहनने वाले, ये नरम बिस्तरों पर सोने वाले, फटी हुई कमीज़ों और सख्त ज़मीन पर सोने वाले लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं जिन्हें ये एहसास ही नहीं कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत ही सख्त लहजे में मंटो तनकीद कर रहे हैं, निशाना कर रहे हैं उन लोगों पर जो नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे लीडर हैं। तो 5 राज्यों में चूँकि चुनाव हो रहे थे, आपको अपना अपना रहनुमा चुनना है अपने अपने इलाकों में। तो मंटो के इस लेख को भी अपने वोट को कास्ट करते वक्त जहन में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।